नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक फौजी सर आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ वही संख्या पत्ती का टॉपिक लेके। आर्मी गुरुजी चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई सभी को। और सभी आज प्रीवियस ईयर संख्या पत्ती के प्रीवियस ईयर नंबर सिस्टम में पुराने पीछे जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे। जो आर्मी जीडी के अंदर, टेक्नीशियन के अंदर, ट्रेडमैन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम हल करेंगे। उन प्रश्नों से कई बार 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उनका बेस देख के मैंने आपको प्रश्नावली जो करवाई है संख्या पत्ती, उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो सभी आज तो 26 जनवरी भी है, सभी जोश। आज के दिन अपना संविधान लागू हुआ था, देश के अंदर संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण आज हम अपने आप में स्वतंत्र, अपने को भारत का नागरिक कहने के अंदर बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम गौरवपूर्ण कहते हैं कि हमारा संविधान है, हम आज अपनी मर्जी से जी रहे हैं। तो आपको सभी को हार्दिक बधाई। और आपके अंदर जोश पेश करने के लिए मैं एक कहता हूं कि करीब मुल्क के आओ, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, बुझी हुई मसाल, बुझी हुई मसाल को जलाओ तो कोई बात बने, बुझी हुई मसाल को जलाओ तो कोई बात बने। सूख गया है, अरे सूख गया है लहू शहीदों का, सूख गया है लहू शहीदों का, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने। इसी के साथ आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और इसी के साथ अपना टॉपिक, इसके साथ में अपने को लहू, अपनी मेहनत को मिला के चलना है और अपने पूरे जोश उम्मीद के साथ कि अब की बार सिलेक्शन एक जिद है, इसके साथ में अपने को बदलना है संख्या पत्ती। इसके अंदर मैंने आपको पूरी टॉपिक है वो करवा चुका हूं। अभी जो पुराने पेपरों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उसके विद्यार्थियों को इससे पता चल जाता है कि अपने क्वेश्चन आते कौन से हैं, कौन से अपने को तैयारी करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपके लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो सभी जोश उम्मीद के साथ सारे भाई जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो। अभी मैं प्रीवियस ईयर के आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं, भी कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अभी देखिए, ये देखो, एक तो ये है संख्या की संख्या 38, 76, 94 में 8 का स्थानीय मान क्या है, मान क्या है। देखो भाइयों, वो क्वेश्चन मेरे को करवाया था ना, तो अच्छी तरीके मन ध्यान है कि थे कर लियोगा, इंगा जाड़ा थे पाड़ दियोगा, मन पतो है 8 को स्थानीय मान ज्ञात करने है। कल की या परसों की क्लास है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, क्लास यूं पहला देख लियो। 8 को स्थानीय मान किया ज्ञात करना है कि गुरुजी 8 के आगे जितनी भी संख्या है वन 0 मान लियो। तो 8 को स्थानीय मान कितना हो गया, 2 और 2 4 संख्या है, तो 1 2 3 4 0 लगा दियो, 8 को स्थानीय मान ओ आ जाएगा। इसी के साथ में मन पता है सबने समझ में आ गया 8 को स्थानीय मान किया निकाला। अभी दूसरा क्वेश्चन आने लग रही है कि संख्या 78 256 में 2 का जातीय मान क्या होगा, मान क्या होगा। कि तेरे प्यार की उम्र हो उतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार पे खत्म। तो भाई इसका खत्म कहां पे होगा, 2 का जातीय मान क्या होता है, 2 का जिसकी जात वही होती है जो खुद होता है। 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो देखो खोजियो, आ जाओ और ये क्वेश्चन हल करा। 2 को जातीय मान कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार वो भी क्वेश्चन आपनो हल हो गयो। अब गुरुजी अब थोड़ो सो समझण को क्वेश्चन आड़ रहा है और कोई दिक्कत को नहीं।
पीडीएफ दे देंगे इनको, कोई दिक्कत है बात कौन है। एक हिस्सा क्वेश्चन धारा अंक गणित नंबर सिस्टम संख्या पत्तियों जगह क्वेश्चन पूछे जाना रे मैं बा क्वेश्चन पर ही गाइडलाइन करूं। अगर कोई क्वेश्चन बीच में छूटने लाग रही है बे क्वेश्चन बई में छूटने ला रही हूं जगह सम्मिलित रूप में औसत के अंदर दोनों के अंदर मिला के क्वेश्चन दे रहा है नहीं बे थाने प्रश्नावली कराए बाद में अगले पार्ट में और करवा दिया। अभी दूसरी प्रश्नावली शुरू कराएंगे बाद में, फिर मैं पार्ट बाद में पार्टिंग अगले और बना दूं। अगर कोई क्वेश्चन अपना रेड है तो कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं। अभी तीसरा क्वेश्चन समझो 0.06359 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा गुरुजी? वो तो मनावा है। देखो इन अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? पॉइंट की 0.6359 लगाए है तो कोई दिक्कत आ रही बात कोई। पॉइंट की अगर चेंजिंग है तो पॉइंट ना पा। अगर अब देखो इनकी हल करांगा, अगर थारकन डेढ़ है 6 की पावर 10 6 की पावर 100 0.6000.6 ऑप्शन डेढ़ है। अब इन क्वेश्चन आप किया हल करांगा। देखो आ संख्या है अपन 0.06359 अपन 6 को स्थानीय मान पूछे गुरुजी आपा में लारे जितना भी है वंग लगा दिया यहाँ तो लड़ी हो जाएगा गलत, क्योंकि ओ क्वेश्चन है पॉइंट के अंदर तो इसको क्वेश्चन छोड़िया ना थे। मैं थाने बताऊं 0 पॉइंट के बाद में कितना नंबर पर है गुरुजी? 2 नंबर पर है। कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर है। इन अंदर पर पॉइंट देखना, पॉइंट के बाद में 2 नंबर पर 0 छिको है नहीं छिको कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर है तो बट्टा में 2 0 लगा दियो 100 लगा दी। अगर 3 नंबर पर हो तो 3 0 लगा देता। इन प्रकार और देखो 6 लिखे इन बटा में 2 0 लग जाएगी, क्योंकि वो पॉइंट के बाद में 2 नंबर पर आएगा। 3 नंबर पर हो तो 3 0 4 पर हो तो 4 0 ये सब 0 लग जाती। अगर 1 नंबर पर तो मान लो 8 छक्को तो 6 के बटा में 10 लग जाता। इस प्रकार इन क्वेश्चन को हल 6 बटा 100 है। और क्वेश्चन मैं शायद पहला करवाया को नहीं हो, लेकिन अब समझा दूंगा कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेश्चन आप लोग छोड़े ना बेझिझक हो गया क्वेश्चन हल करो। जगह थाने क्वेश्चन है अंग में हुई क्वेश्चन आवेगा। अब देखो एक और आने ला रही हो जी हाँ बाजो बाजो क्वेश्चन आने ला रहे हैं। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अब देखो पीछे पीछे किया आ गई भर्ती पीछे पीछे ही आ जाएगी 7 समुद्र बाद में रोएगी मुकद्दरा नु सीने मेरी। तो भैया आप पहला तैयारी कर लियो तो रोनो कौन पड़े, नहीं तो रोनो पड़े गो। हीरिया जे हार जे यार खो गया तो यार खोए ने भी पहला तैयारी कर लियो। कोई टेंशन को नहीं कोई दिक्कत को नहीं गुरुजी वो तो मैं कर लेना। देखो इन अंदर 8 गए स्थानीय मान और जातीय मान। किंग ये जात के वे गुरुजी बागी बाई वे स्थानीय मान के वे जट संख्या देड़ी भी अगर जितनी भी संख्या मान 0 मान लियो वो भी स्थानीय मान है। 8 को स्थानीय मान के वे को 1 2 3 4 8 के बाद में 4 0 लगा दियो कोई दिक्कत को नहीं। जातीय मान गुरुजी 8 को जातीय मान 8 ही वे आ दोनों अंतर अंतर मतलब माइनस घटा दियो 10 में 8 गया गुरुजी 2 बच्चे 8 के बच्चों 8 9 बच्ची गयो गुरुजी 9 किया बच्चों भाई जी ओ इना संख्या दी नहीं ने सारा एक एक लाग तो आयो इंगने एक लाग गयो 8 इंगनो एक गयो 9 बच गयो ओ 9 ओ 9 ओ 9 ओ 7 ए वो आ गयो उत्तर। मन ध्यान है सब ने समझ में आ गया सब बहुत जानकार है कोई टेंशन ना लियो। अगर नहीं समझ में आयो थाने समझा देगा कोई दिक्कत को नहीं आवे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जावे कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अब देखो अब थोड़ा सा थारा करो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। क्या निम्न में से वो क्वेश्चन पूछोगे भर्ती में निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? तो गुरुजी देखो ओ मन ध्यान है सारा का सारा कर देगा। आमोके वेगो गुरुजी अभाज्य किसी वे अभाज्य संख्या वो होती है कौन सी होती है? वो होती है अभाज्य संख्या जिसके अंदर एक व अपने अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो। एक गुरुजी एक तो कौन की एक नहीं होती। एक हमेशा अभाज्य ना ही तो अभाज्य है ना ही भाज्य है।
तो संख्या आ जाती है 2। 2 के अंदर 2 का भाग जाता है गुरुजी और किसी का नहीं जाता, 1 का जाता है, ये बात तो मैंने बता दी। 2 के अंदर और किसी का भाग नहीं जाता, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, जो मैंने आपको समझा चुका हूं भाई, सम विषम अभाज्य भाज्य। आगे तो बचीट बजा देगा थे, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अब देखो एक और इसो क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा सारा थारा प्रश्न है जगह पेपर माइंड है नहीं, आर्मी के अंदर, जीडी के अंदर या टेक्नीशियन में वही क्वेश्चन है, कोई और को नहीं। अब क्वेश्चन बहुत बार पढ़ जे, कोई टेंशन कौन दो। कौन सी अभाज्य संख्या है, संख्या है। अब देखो कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 1 नंबर पर आ गयो 51, बी नंबर पर आ गयो 21, सी नंबर आ गयो 45, डी नंबर आ गयो 37। अब देखो अभाज्य संख्या किसी है, अभाज्य है गुरुजी, अभाज्य तो कोनी किया कोनी। 3 एकम 3, 3 7 21, 3 को भाग जाए, इमा भी 3 को भाग जाए। आपको तो चाहिए 3 को भी जान ला रही है, अभाज्य तो कोनी, 2 में भाग जान ला रही है, और भी निकल सके। इमा भी 3 को जाए गुरुजी, इमा 3 को देर देख लियो कोज है, क्या कोई कोज है 37, तो 37 क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। ये देख लियो, 2 को भाग दे के देख लियो, 3 को दे के देख लियो, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ता रहोगा नहीं था, नई चीज को ज्ञान हो जाएगा कि मैं भाग जाए कि मैं कौन से। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, देख लो ये क्वेश्चन आज ऐसा तो कर दोगा जोश जज्बे के साथ क्वेश्चन हम धमाकेदार करता जाओ, कोई टेंशन वाली बात कौन है। मैं कहूँ सबका सब क्वेश्चन है जगह तारी प्रश्नावली बनाए मैं करवाऊंगा, आऊँ 12 क्वेश्चन आने की आशंका बहुत कम है। ऐसे ही प्रकार का क्वेश्चन लाइन वाइज थोड़ा बहुत चेंजिंग करके दे दे, ठीक है, जोश के साथ में, जज्बे के साथ में। जी हाँ, दौड़ के अंदर, फिजिकल के अंदर, मेडिकल के अंदर जिको थे जज्बो जोश लगाओ उम्मीद के साथ में। अब गुरुजी एक और देखो, ये प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाते, तो मैं वो भी क्वेश्चन दूंगा। निम्न में से कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या है, जुड़वा किसी हुए जुड़वा बा संख्या हुआ जिसके अंदर 2 को अंतर हुए, कितना को अंतर, 2 को अंतर। अभी थाने मैं बता दूं, कोई दिक्कत आई बात को नहीं। 3 8, बी नंबर 5 7, सी नंबर। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन आने ला रही है गुरुजी, मौज बन गई लाडी। एक क्वेश्चन पढ़ लियो थे तो भी थारो एक आधो ध्यान पड़ जाए, किसा क्वेश्चन आवे और किसा पूछा जाए। अब देखो हम अभाज्य संख्या किसी है, पहला तो आई ढूंढ लियो और चक्कर में जाओ। देखो अभाज्य संख्या है मतलब वो ऑप्शन तो हो नहीं आ गुरुजी, है तो दोनों ही अभाज्य है। चलो ओ देखो एक ओ देख सा अभाज्य संख्या है, ओ भी कोनी, मतलब अपन दोनों ठा पड़ गयो के ऑप्शन तो आ दोनों में एक है, ठा पड़ गयो भाई ए 5 7 है दोनों अभाज्य है, 2 5 है दोनों अभाज्य है, तो उत्तर तो हम दोनों में ही है। लेकिन 2 और 5 के अंदर अंतर 3 को है, इनमें अंतर 2 को है, तो उत्तर होगा जुड़वा अभाज्य संख्या, मतलब जिनके अंदर 2 का अंतर और अभाज्य तो हो ही, अभाज्य तो होनी चाहिए, अभाज्य तो होनी चाहिए। किसी से पूछा कि गुरुजी मैंने पूछो कि तू फौज में किया जानो चाहे, तो के जवाब दूं लोग, फौजी कौन बनना चाहे, फौजी कौन बनना चाहे, पैसा कमाने तनख्वाह लेने नहीं, फौज को एक जुनून है। क्या गुरुजी फौज को जुनून किया हुआ है, फौज को एक जुनून हुआ है, आदमी के अंदर एक जुनून हुआ है कि मन फौजी ही बनना है। क्यों, लोग पूछे क्यों, तो एक छोटी सी शायरी के अंदर थाने में जवाब दूंगा कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। गुरुजी किया फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है, ये किसी एरो गेरो की मोहब्बतें नहीं है जो प्यार इश्क मोहब्बत है, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, अरे ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। चलो इसी के साथ फौजी भाइयों आगे बढ़ते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पूछे तो उसको बता देना।
1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? गुरुजी कितनी है? थाने रटना है क्यों नहीं? 1 को 50 तक 15 हुआ है, 1 को 100 तक 25 हुआ है, तो रट लियो आ रही थी तो नहीं लिख लिख के देखोगा फिर तो भाई रट्टे रखे करो। इसी है भाज्य संख्या कितनी है? 1 को 100 तक है, 1 को 50 तक, 1 को 25 तक आप ही निकाल लेगा। ये प्रकार रट्टे रखो, ठीक है नहीं जवानो? इन अंदर 1 को 100 तक है अभाज्य संख्या कितनी हुआ है? 25 हुआ है। गुरुजी किया हुआ है तो अभाज्य कितनी है? 1 छोड़ के 1 आवा है। अभाज्य संख्या 2 छोड़ के 1 आवा है। गुरुजी अभाज्य किसी है? 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 8 कोनी, 9 है, 10 कोनी, 11 है, 11 13 है, 14 इकोनी, 15 इकोनी, गुरुजी 16 इकोनी, 17 है, 18 इकोनी, 19 है, 20 कोनी, 21 कोनी, 22 कोनी, 23 है। इस प्रकार में अभाज्य संख्या 100 तक है, यानी 25 संख्या है, 50 तक अंगी संख्या 15 है। इस प्रकार में अपन याद रखना सवाल है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आमा कोई थाने दिक्कत वाली बात को नहीं। और भी थाने क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा पूरा। आज थाने 50-60 क्वेश्चन जगह भी संख्या पत्तियों क्वेश्चन बने नहीं, सारा जवाब ले गया हूँ मैं। आर्मी जीडी के अंदर, आर्मी टेक्नीशियन के अंदर, आर्मी ट्रेडमैन के अंदर, आर्मी क्लर्क के अंदर जगह भी संख्या पत्ती का सवाल है, सारा का सारा थारे सामने आवेगा। कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, टेंशन ना लो, बस पढ़ता चलो। गुरुजी और खिसा का है, सारा में उत्तर भी दूंगा थाने कि उत्तर का दीजिए। यदि ओ देखो वो थाने में सवाल कराए हो, वो ही क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं, गुरुजी कॉपी किया ले रखी है तो भैया पर्सन यार ले आखटुई काट है और करिए तो कॉपी में लिखूंगा। 2 संख्याओं का योग 97 है, कितो है भाई? 97 है, तो उनका अंतर की तो है 37 है, तो उनका गुणनफल निकालो। क्या तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। अब किंग है नाम पर शुरू, किंग है नाम पर तो एक्स। गुरुजी वो एक्स की है बच्चों, ये एक्स का बहुत मतलब है। एक्स के बिना मैथ अधूरी, मैथ के बिना तेरे बिना मैं अधूरा, मेरे बिना तुम अधूरी। उसी प्रकार एक्स के बिना पूरी मैथ अधूरी है। अपने को करना कुछ नहीं है, सवाल के अंदर जो भी प्रश्न के अंदर लिखा है वो पुटअप कर दो। क्या 2 संख्याएं मान लिया, मैथ के अंदर माना जाता है, मान लिया तुम मुझसे प्यार करती हो, माना ही जा सकता है। तो x + y बराबर में 97। योग देखो 2 संख्याओं का योग 97 मैंने लिख दिया है। 2 संख्या मुझे पता नहीं, x + y है 97, 2 संख्याओं का अंतर 37 है, अंतर मतलब माइनस बराबर में 37 है। अब आप 2 संख्या निकाल सका के किसी है किया निकालना गुरुजी, इया निकालना जोड़ के। गुरुजी जोड़ किया ओ प्लस को कोई निशान कौन तो प्लस को है, निशान चेंज कर दियो बस। ओ माइनस को इन प्लस को कर दियो, ओ प्लस को इन माइनस को कर दियो, क्योंकि आगे कोई निशान नहीं है वो हमेशा प्लस को है। सवाल के अंदर उल्टा किया जाएगा अंदर। ओ देखो ए आपस में एक दिशा कोनी लड़ेगा मर जाएगा, ए दोनों प्लस प्लस का हो गया तो हो गया 2y बराबर में ओ इमा घटेगा तो 0। ए देखो कितना हो गया 6 60, y को मान की तो आ गया 30 आ गया। अब 2 संख्या का योग जब दे रखी है 97 है, एक संख्या अपन ठा पड़ेगी 30 है तो दूसरी कितनी हुई 97 में 30 गया, लारा संख्या बच्ची बाबाई हुई तो 97 में यहाँ 30 काट लियो जवानो 7 आ लियो 67। ठीक है 67 आ गई, एक संख्या आ गई 67, दूसरी संख्या आ गई 30। अब कोई दिक्कत को नहीं गुरुजी, अब तो कर लेंगे। ए 2 संख्या आ गई, आगा गुणनफल निकालो। अब आगा गुणनफल निकालना के है x * y गुणा करना है 67 ने 30 गुणा कर दियो, कोई दिक्कत को नहीं, यहाँ कर लियो गुणा, बिया हुए ना तो बिया कर लियो 7 या 21
6 तिया 18 19 20 देखो वो आ गई उत्तर। कोई दिक्कत आने वाली है इस उत्तर के अंदर? जिया सवाल में बोलियो है, बिया को बिया रख दो, ठीक है। अभी देखो दे और क्या करवाना है। अब देखो अगला सवाल किया पूछोगे वे, बहुत सारा सवाल है कलरक के अंदर पूछोगे वे, ठीक है। 4 क्रमागत संख्याओं, बाकी जिड्डियाला याद कर लिया, आजकल थोड़ा सा टफ बना है। मणि 12 का वजन योग 266 है, तो पहली संख्या क्या है? कौन सी? क्या पहली संख्या क्या है? पहली बार मोहब्बत की है। कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं गुरुजी, क्या करूं समझ में तो को नहीं आवे। अरे आवे को समझ में आवे को था राख। 4 क्रमागत संख्या गुरुजी, 4 संख्या है तो 266 ने 4 भाग दे लियो, मन दे ले बेटा पूरा कोज है। गुरुजी अब क्या करा? अब वही है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। बिना बिना काम कौन चला है? फिर अड़ गयो काम गुरुजी, हो तो अड़ गयो, क्योंकि आप ये होते तो काट लेना, मैंने कौन नहीं कराई। 4 संख्या लिख लियो। क्रमागत है मतलब एक जुड़ तो जावे। क्रमागत को मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे देखो क्रमागत चलन ला रही है, पता चलन ला रही है सबने। क्रमागत को मतलब कि एक जुड़ तो जान ला रही है, एक जुड़ तो जान ला रही है। देखो इन अंदर एक जुड़ गयो, इन अंदर एक जुड़ गयो, इन अंदर एक जुड़ गयो। क्रमागत मतलब पहली संख्या ने x माना, दूसरी x प्लस 1 माना, तीसरी x प्लस 2 माना। गुरुजी 2 ही क्यों माना? क्योंकि इन अंदर अब दो जुड़ गया ही जगह योजना भाई, एक है और 3 के नफू का वजन कितना जुड़ गया? मां 2 जुड़ गया नहीं, बी प्रकार x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब देखो 4 संख्या होगी, क्रमागत होगी 1 2 3, ये 4 संख्या, चारों संख्या क्रमागत हो चुकी है भाइयों। अब थोड़ा देखो इधर, 4 संख्या क्रमागतों का योग 266 है, लिख दियो गुरुजी बराबर में 266 है। योग लगा ला रही हूं मैं, प्लस 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 लगा तो जान ला रही हूं, तो इनका मतलब और की होनी योग है। क्रमागत को मतलब मैं समझू सारा भाई समझ आ गया। अगर नया हो तो सिंप्लीफिकेशन की जगह प्रश्नावली थारी बेसिक मजबूत बनाने में करवाऊंगा नहीं, मैं सब कुछ समझा दूंगा किया आगे जाए किया लारा पड़े बात जरूर दे कहते बेसिक प्रश्नावली। कहीं सीधी चौधर में आ जाए ना, सीधी चौधर नहीं करनी आदमी। अब देखो 1 2 3 4 4 x हो गया, प्लस में 1 2 2 1 3 3 6 हो गया, बराबर में 266 हो गया। ओ जाके इनू घट गयो गुरुजी, ओ प्लस में आगे जाके माइनस में हो जाएगा, घट गया 260 बन गया 4x। अब 4 इनने जाके यहाँ क्या हो कि हाल है अब इधर तो कट्टो को नहीं हो, अब तो कट्टा को देखो 6 चौक 24, फिर बचा 2 5 चौक 20 65। मतलब अपन ध्यान पड़ गयो कि पहली संख्या है की 65 है, आई पूछिए पहली संख्या कितनी है 65 है, दूसरी कितनी होती है 1 जोड़ दो 66, तीसरी 67, चौथी 68, पांचवी 69, यहाँ चलती रहेगी संख्या। कोई दिक्कत आने वाली सवाल के अंदर? कोई दिक्कत कौन, लेकिन x लेके चलना पड़े, क्योंकि कई सवाल ऐसा हुआ है जगह मैं सोचूं कि जगह x सुन रहा है मैंने x स्वीकार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। गणित चाहती है, मैं नहीं चाहता, ये गणित चाहती है भाई। तो गणित को देख के चलना पड़ता है अपने को। अपने चलने से क्या होता है? अपने चलने से भाई कुछ नहीं होता। अब क्या है, सबसे छोटी है बाज्य संख्या कौन सी है? बच्चों ने पढ़ ली भाई। अब देखो एक सवाल यहाँ भी पूछ लियो, कंफ्यूज होने कोई बात कौन जगह में कराया है बाहू क्वेश्चन आन लाग रहा है। अल इमा आगे आगे कौन सी संख्या आएगी? संख्या आएगी। अब पहला तो थे आ बताओ कि आ सीरीज चालन किसकी ला रही है, चल किसकी रही है? ये सीरीज चल रही है सर अभाज्य संख्याओं की। तो 11 के बाद में अभाज्य कौन सी आती है गुरुजी? 12 तो नहीं है, लेकिन 13 अभाज्य है, तो इसके आगे 13 आएगा और यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, ऐसे तो मेरे बच्चे कर लेंगे, मुझे पता है, ऐसे सवालों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 1 से 70 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है ये भी कर लेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक कितनी होती है? 15। ठीक है, सबको पता है। 1 से 75 तक कितनी होती है गुरुजी? 21।
ये चीजें पढ़ लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैथ सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अभी थाना और भी क्वेश्चन है जगह मैं करवा दूं। दो का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान तो हमारा छोड़ दे ही कौन ही बैठा कार्ड रखेगा। तो अभी आपको कौन सी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, कुछ और क्वेश्चन जो बढ़ने वाले क्वेश्चन हैं उनके सामने। अभी भाई देखो आगे घिसा घिसा क्वेश्चन है जगह और पूछा जा सके, और घिसा घिसा आ जाए गुरु जी। तो देखो एक जी क्वेश्चन है आपने 5x प्लस में 4 बराबर में 3x प्लस में 8 में x का मान बताओ गुरुजी। ये तो वही आ गया 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो देखो की हिसाब निकला, x को मान निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। सब भयंग अच्छी तरह मनोरंजन भी हो रही है, अच्छी तरह थारे अंदर कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ने लग रही है, ज्यादा से ज्यादा देखने में। देखो x को मान किया निकालना है, ए दोनों ले लियो आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, दोनों साथ में ले लो। ले लिया, सबने ले लिया इसको। इसके बाद में क्या करना है, जो एक जैसी संख्या है उनको एक पास और ले आओ। अभी ये इसको लाओ, जो छोटी है उसको उसके पास में लाओ भाई, जो छोटा है उसको बड़े के पास में चल के जाना पड़ेगा ना, ये आप बात जानते हो ना। इसी प्रकार आपको ये करना है, जो छोटा है उसके पास में, बड़ा है उसके पास में छोटे को ले जाओ। ये छोटा गया इसके पास में, तो ये क्या हो गया, प्लस का था इधर आगे इसने निशान चेंज कर दिया इसके साथ में। ये छोटा है इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का तो है, ये इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था, निशान चेंज हो जाते हैं बराबर से उधर जाते हैं। तो ये देखो 5x में से 3x गए, सब बता देंगे, 2x बच गए। इधर कितने बच गए, 8 में से 4 गए, 4 बच गए। x बराबर में कितना आ गया, ये गुणा में आगे जाके भाग में हो जाएगा इसके, तो यहाँ बच जाएगा 2। x का मान हमारे पास 2 आ गया, यही इसका उत्तर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, अगर नहीं करोगे तो मैं और आगे जो सिंप्लीफिकेशन प्रश्नावली यार लिया सरलीकरण, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, एक आधे जो उसके अंदर पूछे गए इस प्रकार से क्वेश्चन, तो मैंने सोचा आपको एक आधे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ जाऊं। ठीक है, अभी देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार फॉर्मूलों से कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है, इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो n प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार 100 तक मान लो, 1000 तक मान लो, कई तक मान लो, इनको सबको जोड़ना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपने, यही लगाते हैं गुरुजी, n + 1/2। तो ये फॉर्मूला पूछा था, इसके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा भाई याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख देता हूं आपको, n + 1/2। अभी दूसरा आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अभी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालें गुरुजी? दौड़ तो घणी कर लेवा गुरुजी, दौड़ तो घणी कर लेवा, गोडा दुखण लाग जे, पढ़ा कदसी माने टेम ही कौन मिले। मैं पढ़ा गोडा तता करा, कने ठंडा करा, कने तेल लगावा, कने मालिश करा, तो भाई पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ फिजिकल करो, कुछ टाइम इसो भी है, थाने पढ़ना भी पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। आज की थोड़ी चेंजिंग आ गई, पहला एक महीने पढ़ लेता क्या हो जाए, आजकल थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली मन लग गया, बाकी हिसाब ही अपन पढ़ना पड़े। ठीक है, क्या मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई के गुरुजी, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है बहुत, मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है बहुत, वो पगली जाते जाते झंडू बाम दे गई। इसी के साथ देखिए तो झंडू बाम लगा लो भाई, पैरा अगर दर्द हो तो झंडू बाम लगा लियो। ठीक है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालें गुरुजी, ये औसत कैसे निकालें?
तो औसत निकालने के लिए n प्लस 1 बटा में 2 लगाना पड़ता है अपने को। n प्लस में 1 बटे में 2 लगाना पड़ता है औसत निकालने के लिए। गुरुजी कैसे निकालना पड़ता है? कोई संख्या है कैसी 100, 1 से 100 तक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो संख्या n क्या होगी लास्ट वाली? 100 प्लस में 1 बटे में 2, 101 बटे में 2, 2 5 10 पॉइंट, 0 पॉइंट में 50.5, ये इसका औसत आ जाएगा। इस प्रकार औसत की क्वेश्चन तो ये देखो फॉर्मूले से क्या पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम एक आता है सम संख्याओं के लिए अपने, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? तो गुरुजी सम संख्याओं का योग, अगर अपने को सम संख्या 2 4 6 8 10 12 ये सम संख्या होती है, इनका अगर अपने को योग निकालना होता है तो अपने पास सूत्र होता है n प्लस में 1। अब अपने को पूछ ले जाए कि 2 से 20 तक की सम, ये पूछ लिया है 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। इसका मैं सवाल आपको बताता हूं। 20 सम संख्याओं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है का योग क्या होगा। तो भाई लगाओ, ये देखो 20, ये क्या हो गया 20 प्लस 1 21, ये 20 हो गया। इनको अगर गुणा कर लोगे तो सम संख्याओं का योग आ जाएगा अपने पास। किस प्रकार आएगा? 2 2 4 420 होता है। 20 सम संख्याओं का योग 420 ओनली फॉर सम। ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22, इस प्रकार इनको जोड़ोगे तो 420 आएगा। इसी प्रकार इसको सूत्र को भी याद रखोगे, क्योंकि सूत्रों से भी सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई। ये फौज है, कुछ नहीं छोड़ती, और बेबी को बेस पसंद है, आपको सब पता है। अरे सबको सब पता है, मुझे पता है ना, तो मुझे पता है आपको भी सब पता है। और भाइयों गुरुजी और किस्सा का है, और भी थाने बताया जाओगे, ठीक है। एक देखो स्थानीय मान प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। योग क्या होगा गुरुजी, योग क्या होगा। अब देखो 2 3 C4 D5 क्या होगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी गुरुजी? पहली अभाज्य 2 3 5 7। प्रथम 2 अभाज्य किसी 2 और 3 अभाज्य क्या होते हैं? जिसके अंदर अपने और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्या होती है। 50 बार बता चुका हूं आपको। तो अभाज्य संख्या पहली, दोनों संख्याओं को जोड़ना है। 2 + 3 क्या हो गया? 5 हो गया। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के अंदर, जीडी के अंदर। तो ये क्वेश्चनों को हल करना सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल है भाई, बेसिक के अंदर आते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं आते तो फिर क्या आता है आपको, है? प्रथम लगातार 50 संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार 50 संख्याओं का योग, प्रथम अभी बताया आपको, प्रथम 50 लगातार, लगातार के अंदर n+1 वाला सूत्र लग जाता है बटे में 2। लगातार संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा गुरुजी? योग किया करा n में 1 बटे में 2। योग निकालने के लिए जब संख्या लगातार हो तो ये सूत्र लगता है। 1 से लेके 50 तक अपने को संख्या दे रखी है, तो उनका योग कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे 50 × 51 बटे में 2, ये हो गया 25। अब इसको भाई कर लो ना, ये देखो ऐसे कर लो, 5 5 दूनी 25, 2 5 दूनी 10। मैं आर्मी को लेके ही क्वेश्चनों को हल करा रहा हूं, बहुत सरल से 1275 इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी भाई को, मुझे पता है ये, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चनों भाइयों पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनके अंदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आराम से कर लेंगे, मुझे पता है सबका। अब गुरुजी और भी आ जाएगी कोई, तो एक और आ जाए। देखो मजेदार क्वेश्चन है, एक जिसे क्वेश्चन मन ला रहे, कोई दिक्कत वाली को नहीं।
तेरे प्यार में पागल हूं इस तरह है कि तुझे हद से ज्यादा प्यार नहीं, तुझसे शिकायतें करता हूं। तो 9 सम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या योग क्या होगा गुरुजी? योग के देखो 9 सम संख्याओं का योग क्या होगा गुरुजी? सम संख्याओं का योग किया निकाला तो भाई बहुत सरल है नहीं, 110। अब मैं थाने कई सूत्र बता रखे हैं, 108 C 90, पहला काम निकालो D 81। अभी थाना सम संख्या का तो मैं सूत्र बताया n प्लस में 1। तो गुरुजी वो है सम संख्या का योग निकालने के लिए सूत्र ये है। अब अपने पास n का पता है कि संख्या 9 है, तो अपने 9 इंटू में 10, क्यों 9 प्लस 1 10 हो गया, तो ये संख्या होगी 90, योग होगा 90। गुरुजी यूं ने निकाला तो यूं ने निकालो गुरु, तो आपने कहना दूसरा और है गुरुजी अन किया है अपन के ठा 9 ही है। तो भाइयों देख लो अंतिम पद, सूत्र बताया था ना पहला में, अंतिम पद माइनस में प्रथम पद बटे में अंतर प्लस में 1। ये सूत्र मैंने आपको बता चुका हूं, ये सूत्र पिछला वीडियो के अंदर आपको ये सूत्र भी मैं बता चुका हूं। इसी के आधार पर गुरुजी किया प्रथम अन्य सम संख्याओं, तो देखो 2 4 6 8 10 12 चालन ला रही है, अंतर कितना गुण ला रही है गुरुजी? 2 गुण ला रही है, सब में 2 का अंतर आ रहा है। तो अंतिम पद कौन सा है गुरुजी? अपन अंतिम पद को के पद होगा, अंतिम पद किसो को अंतिम पद होगा देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे निकालना पड़ेगा अपने। ये देखो 9 हो गई, 3 3 6 3 9। अपने को पता है कि 9 सम संख्या है, वो भी प्रथम पहली सम संख्या ये है, ये ऐसे चल रही है। अंतिम पद अपने को 18 पता चल गया। प्रथम पद का हमें पता है कि भाई प्रथम पद 2 है, बटे के अंदर अंतर 2 का है, प्लस में 1, 18 में से 2 गए 16, 16 बटे में 2 मतलब 8, 8 प्लस 1 बराबर में 9। ये इस प्रकार अन निकाला जाता है। मैंने आपको अन निकालने का फॉर्मूला पहले ही बता दिया है, ठीक है। अभी ये अन निकाल लिया तो n प्लस में 1 इस सूत्र के अंदर रख दो, क्योंकि सम संख्याओं का योग कौन से सूत्र से होता है? n प्लस 1 इसके सूत्र से होता है। तो ये 90 आ गया इसका उत्तर। आप सभी को पता चल गया होगा, आराम से समझा दिया मैंने, एकदम डीपली से समझा दिया आपको ये क्वेश्चन भी। अभी गुरुजी और बनेगी, हाँ और थारी तैयारी में कोई कमी को नहीं है मेरा होता है। जो भी अब देख लो, जो भी नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन बना है सबके सब मैं आपके सामने लेके आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 संख्याओं 10 साल का क्वेश्चन लिए हो मैं, क्यों क्वेश्चन तो 2 ही आवा था, ध्यान है मैं कितना करवा दिया, और सेम जगह क्वेश्चन ऐड है नहीं, मैं रिपीट कौन करवाया था ना, एक ही बार एक क्वेश्चन समझा दियो। तो बहुत क्वेश्चन थाने हल करवाया, लगभग मैं मानूं तो 10 साल का क्वेश्चन थाने हल करवा दिया, जगह संख्या पद्धति में पूछा गया है। अब बार आण को लाग गयो तो अब के न्यारो आओ भाई, अब कोई न्यारो थोड़ी बन जाएगो। उन दोनों में 2 संख्याओं का योगफल 90 है, उन दोनों में 40 का अंतर है। कितने का अंतर है? 40 का अंतर है। तो संख्या बताइए, संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार सूत्र आ जाता है। कलर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कलर के अंदर पूछा गया, आर्मी कलर के अंदर ये क्वेश्चन आया है। देखो ए 3357 बी गुरुजी ओ किया करांगा, अरे वो लाड़ लो करियो बिया कर लेंगा, कोई दिक्कत हो नहीं। अगर वो क्वेश्चन थाने ले आयो नहीं तो फिर देख लिया थे यार, वो तो नाराजगी किसी बात कर दी थी भाई। आ देखो योगफल 2 संख्याएं x प्लस y मान लेते हैं 90 है, अंतर उनका x माइनस वाई बराबर में 40 है दोनों का। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, सबको 4 बार बता चुका हूं। अब कोई मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में लड़ेंगे कट जाएंगे। ये प्लस में 2y हो गया, यहाँ बराबर 50 बच गया, y बराबर में 25 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? 90 में से 25 गए, कितने बच गए गुरु? कितने बच गए? 10 में से 5 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 65 बच गए। एक संख्या 65 है, दूसरी संख्या 25 है, 25 और 65, उत्तर नंबर डी सही है एकदम क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी को ये क्वेश्चन मुझे पता है, सबको समझ में आ गया होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे पता है आपको कैसे समझाना है,
कैसे नहीं समझाना है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, देखो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, क्या गुरुजी, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है? 99 हो सकती है, इसके एक बद गया तो 100 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, सबको याद, क्या ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। और छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा? योग क्या होगा गुरुजी, क्या होगा योग? अरे भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है 9999 संख्या। तो इसी प्रकार है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है? सर 10 हो सकती है, क्योंकि 9 एक अंक है, 10 2 अंक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 10, तो ये 99 प्लस 10 कितना हो गया? 109 हो गया। गुरुजी वही उत्तर है। हाँ बच्चा वही उत्तर है, और मैं कोई मैथ को नहीं जोर की मैथ कॉल करेगी ना, तो कोई दिक्कत को नहीं भाई, सब समझ में आ गया। नंबर सिस्टम संख्या पत्ती का क्वेश्चन बनता है, तो कौन छोड़ो, किसी हालात में आप ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। जो इस वीडियो को देख रहा है वो पक्का इस क्वेश्चनों को हल कर पाएगा संख्या पद्धति से। जो 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबरों के, वो मुझे पता है आप नहीं छोड़ोगे, अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पता है। और बाकी जो भी समीकरण से क्वेश्चन होंगे मैं करवाऊंगा आपको। तो सभी भाइयों को मुझे पता है कि सभी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे आपको पता चल गया कि मैंने कौन सी आपको नंबर सिस्टम करवाई है, कौन से जो पुराने सालों के अंदर प्रश्न मिल रहे हैं इससे संख्या पद्धति से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। मैंने बता दिया 4 नंबर के आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने पढ़ा भी दिए आपको, पिछले सालों में आए हैं वो भी आपको बता दिए। 10 सालों के अंदर लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सिलेबस के अंदर ऐसा ही लिया है। अगर मेरे को और भी मिलेंगे तो मैं आपका अगला पार्ट और इसका बना दूंगा, मैं अगली प्रश्नावली आपके सामने लेके कल हाजिर होऊंगा। तो सभी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें जोश जज्बे के साथ में, एक दिन आपकी निश्चित ही जीत होगी, आप एक दिन जरूर फौजी बनोगे, लोग आपको सल्यूट करेगा, पूरी दुनिया आपको सल्यूट करेगी। तो इसी के साथ सभी भाइयों को हैप्पी गणतंत्र दिवस, और सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, सभी जवानों को जय हिंद।